गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे और सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम क्लास 4 और 5 के बच्चों को ग्रामर में यूज ऑफ शुड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? यूज ऑफ शुड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है बेटा? चाहिए। जिस हिंदी वाक्य में जहाँ पे चाहिए शब्द आ जाता है वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? शुड का। ठीक है, नियम देखते हैं इसका कैसे नियम है, देखेंगे यहाँ पर। क्या लिखा है? डेफिनेशन। डेफिनेशन को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में बेटा बोलते हैं डेफिनेशन में पहचान होता है, परिभाषा होता है। परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आ जाए वहाँ पर अंग्रेजी बनाते समय चाहिए कि अंग्रेजी शुड लिखते हैं समझ में आया? क्या लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या लिखा है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए, क्या आ जाए बेटा? चाहिए शब्द आ जाए वहाँ पर अंग्रेजी बनाते समय चाहिए कि अंग्रेजी को क्या लिखते हैं? शुड लिखते हैं, शुड लिखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम्पल या नियम लिख सकते हैं यहाँ पे। नियम, नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूल। रूल लिखेंगे कि सिंगुलर, क्या होता है बेटा? सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान देंगे बेटा, कुछ बच्चों को पता है कि सिंगुलर मिस होता क्या है। तो सिंगुलर मिस क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन, जिसके किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए वैसी वहाँ पे हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। एंड प्लूरल, प्लूरल मिस क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन होता है। अब बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से अधिक आदमी हो या कोई भी चीज़ हो तो वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों के साथ हम किसका चाहिए कहेंगे? क्या लगाते हैं? शुड। यानी एक वचन में हो या बहुवचन में हो, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम को किताब बेचना चाहिए। राम को किताब बेचना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इसमें राम है, किसको किताब बेचने की बात हो रही है? राम। तो राम में मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो राम जो है एक व्यक्ति के बारे में बात की, कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? राम। तो राम सिंगुलर है, तो राम का अंग्रेजी क्या होता है? राम, RAM, राम। अब पीछे से तक, पीछे क्या है? चाहिए। चाहिए का अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? शुड। राम शुड, राम चाहिए क्या? बेचना। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है? सेल होता है। राम शुड सेल। अब क्या बेचना चाहिए? किताब। तो यहाँ लिख सकते हैं द बुक।
अब ध्यान देंगे, बड़ी सेंटेंस या छोटी सेंटेंस हो, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद पीछे से बनाना स्टार्ट करता है। बनाने के लिए हम सबको पता है, नहीं पता तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस क्या होता है, मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है। ये सबको पता है, बट यहाँ यूज पे कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस तो नहीं आता है, जो भी आता है आपके सामने है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आपको घर में रहना चाहिए। क्या आशीष, सही है ना? आपको, तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। यू फिर सिंगुलर है कि प्लूरल, आप प्लूरल से प्लूरल के हो या सिंगुलर, दोनों के साथ शुड लगाते हैं। यू शुड। रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव। और मे प्रीपोजिशन है, मे का अंग्रेजी क्या होता है, इन। द आर्टिकल है, घर का अंग्रेजी होम या हाउस। लिखा है यू शुड लिव इन द होम होता है। तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया, सभी लोग को आया, बहुत अच्छी बात है। और जो यहाँ पे YouTube में देख रहे हैं और जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छा, और जिनको नहीं समझ में आया वो YouTube के माध्यम से मेरे इस वीडियो यानी जो बनाए उसको आराम से देखिएगा, एक एक बार देखिएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक देखिएगा। लेकिन देखने के बाद आपको, मुझे पूरा विश्वास है, सभी बच्चों को यूज ऑफ शुड का प्रयोग अच्छे से आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।